कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष गांडे मोहम्मद अकबर अंसारी मेरे साथ हैं, जिनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो सरगर्मियां इस समय है, इस मुद्दे पर बात की जाएगी। साथ ही साथ विगत उपचुनाव में जिस तरह से जेएमएम के साथ इनकी पार्टी का अलायंस रहा और कल्पना सोरेन को प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जीत मिली, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका काफ़ी बड़ा रोल और योगदान रहा। बात करते हैं सीधा मोहम्मद अकबर अंसारी से और लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया। चैनल में आपका स्वागत है। विगत चुनाव में आप लोगों का जो परिणाम है सामूहिक रूप से वो सबके सामने है। आगामी चुनाव भी नज़दीक है। इससे पहले चूँकि आपकी पार्टी जो कांग्रेस है वो राज्य में जेएमएम के साथ अलायंस में है और जिस तरह से अभी चल रहा है सब कुछ राज्य की राजनीति में, एक के बाद एक जो पुराने लीडर्स हैं जेएमएम के वो साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस क्या आने वाले समय में इसी तरह से राज्य के साथ, सरकार के साथ बनी रहेगी या फिर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपका चैनल को मैंने खैर मकदम करता हूँ। ये जो इंडिया गठबंधन बनी है और जो अभी गठबंधन में है, यह भी दूर दूर तक जो है ना समझा जाए तो अभी गठबंधन मजबूत स्थिति में है और अभी टूटने का कागार पर नहीं है। और अभी से यहाँ मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं और आने वाले समय में भी वही विधायक रहेंगे। कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी को मंत्री बनाया गया। ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार वो संभाल रहे हैं। देखा जाए तो मनरेगा कर्मी जो राज्य के हैं लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। अब मुखिया जो प्रदेश के हैं वो भी हड़ताल पर हैं। इस पूरे मामले में क्या आपकी कोई वार्ता हुई है इरफान अंसारी से? निश्चित हमारा वार्ता नहीं हुई है, लेकिन कुछ हमारे साथी बेंगाबाद से गए थे, उनसे वार्ता हुई है। और सरकार की ओर से सुदीप कुमार सोनू और उसके एक और साथी विधायक धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है बताया कि आप शिष्टमंडल जो है सो मिल सकते हैं। तो वो स्पीकर 1 करके और जो है ना सभी मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष, सचिव और सभी संगठन के समक्ष उन्होंने बात की है। तो वही 4 तारीख को जो है ना समय मिला है मिलने के लिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के शिष्टमंडल जो है ना जाके पंचायत जो है ना आपका सचिव झारखंड का, उससे जो है सो बात होगी और मंत्री जी से भी, ग्रामीण विकास मंत्री से भी बात होगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पासा बदलना, जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में जाना, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उसका मैंने परिवार का आदमी सीता सोरेन चली गई, ये तो बीजेपी वाला का मानसा है तोड़ना, ये करना, तो उसे क्या फ़र्क पड़ा? आप देख ही रहे हैं। उसी तरह जो है ना चंपे बाबू का बेटा और उसका जो सचिव था, डीजी सचिव, वो कौन तिवारी थे, ये लोग मिलजुल के जो है ना बहकाया। लेकिन आप अभी देखे होंगे कि जो है ना गुरुजी का खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले हैं। तो आसार लग रहा है कि उसको जो है ना दम घुटन का महसूस हो रहा है बीजेपी में। आप देखते रहिए कि चुनाव जो है ना होने दीजिए, वो फिर जेएमएम में आ सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जो है या फिर जेएमएम या फिर अलायंस, क्या मरांडी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? मरांडी कुछ नहीं है अभी। मरांडी तो आपको याद है कि आप ही लोग जो है ना मीडिया जो है सो कर्मी जाके पूछे कि सुनते हैं कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं, बोले कि हम कुतुब मीनार से कूद के मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तभी कुतुब मीनार में है कि बीजेपी में है? आप ही बोलिए। वो बाबूलाल मरांडी अभी कुतुब मीनार में है या बीजेपी में है? निश्चित रूप से अपने कथनी के विपरीत वो अभी बीजेपी में हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं।
क्या लगता है, यहाँ पर इस तरह की भी बातें भी आ रही थी कि बाबूलाल मरांडी जो हैं वो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति में है, उनको एक डर सा बना हुआ है चंपाई सोरेन के पार्टी में जाने के बाद से। अपना जो पद में उनका जो पकड़ है, मजबूती है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ लग रहा था। चूँकि इस तरह की बातें भी सामने आई थी कि बीजेपी आलाकमान ने चंपाई सोरेन को ये आश्वासन दिया था कि आपको बीजेपी की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ जो आदिवासियों का जो रिजर्व कोटा है, एक भी सीट बीजेपी नहीं ला पाई, तो बाबूलाल मरांडी तो इस जगह फेल्योर है। अब वही जो है सोच के चंपाई सोरेन के सहारे बीजेपी चुनाव में आएगी, देखिए रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह की बातें भी गांडी विधानसभा क्षेत्र में सुनने को मिली कि फरदीन इम्तियाज़ अहमद ने जो उपचुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ बैठकर बात की कि आगामी विधानसभा चुनाव को फुल फ्लेजर जब लड़ने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी फरदीन इम्तियाज़ को टिकट देगी। क्या इस तरह की कुछ बातें हैं? नहीं, इस तरह का हमको जानकारी नहीं है, और पार्टी सर्वोपरि है, किसी को भी कैंडिडेट उतार सकता है। हमने आपको इंडिया गठबंधन की बात कही। इंडिया गठबंधन जिस व्यक्ति को टिकट दे के उतार दे वो व्यक्ति यहाँ से जीतना सुनिश्चित है। गांडी विधानसभा क्षेत्र में क्या एक बार फिर से अलायंस परचम लहरा पाएगी जीत का आगामी चुनाव में? एकदम निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एकदम परचम लहराएगी। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ही या फिर कोई भी लड़े तो जीत जाएगी? कल्पना सोरेन नेतृत्व तो कर ही रहे हैं। अब उसको जो है ना इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सर्वदलीय बैठ के और जो उसको जो है ना जो बुझाता है कि हम गांडे से फलाना व्यक्ति को टिकट देंगे, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं का रहेगा। मैडम है, इंडिया गठबंधन के सारे नेता लोग हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, सभी मिल के जो है ना उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाए। अभी तो पार्टी अलायंस में है आपकी, हाँ, लेकिन आने वाले भविष्य में आप भी तो एक कदावर नेता है, अनुभवी नेता है कांग्रेस के। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्षेत्र से आप प्रतिनिधित्व करें, आप खुद चुनाव लड़ें? मैं कभी नहीं सोचा हूँ। जो पार्टी का निर्णय, अगर पार्टी जो है सो का ये विचार हो जाए कि हमको जो है ना फलाना गांडे सीट से, अभी देखिए ना 29 के बाद जो है सो ये विधानसभा चेंज हो जाएगा, गांडे से कट के गिरिडीह का नाम रह जाएगा। परिसीमन बदल रहा है। परिसीमन बदल रहा है, गांडे चला जाएगा, बेंगाबाद चला जाएगा उधर कट के, वो भी जनरल रहेगा, जनरल सीट हो जाएगा वो। फिर कैसा समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं आप अलायंस के पक्ष में? बिल्कुल सही है, समीकरण बिल्कुल सही है। चूँकि हम लोग से बातचीत होते रहती है, अदर विधानसभाओं से हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, रांची ऊँची जाते हैं, तो व्यू जो है सो मिलता है अपना अपना विधानसभा का जो है ना। हम अपना पूर्व विधायक वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद कितना समय दे पा रहे हैं क्षेत्र में? एकदम बिल्कुल समय दे रहे हैं। अभी सरकार आपके द्वार है, हर जगह वो जा रहे हैं। कल ही तो आप भी तो गए थे, आपका भी चैनल से वो जो है ना खबर निकली है, वो घूम रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद अकबर अंसारी जुड़े थे, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष गांडे। वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय हैं, कद्दावर नेता हैं क्षेत्र के। साथ ही साथ आप अवगत होंगे कि ये गांडे प्रखंड के ग्राम पंचायत डोकीडीह के वर्तमान मुखिया भी हैं और विभिन्न बिंदुओं पर हमारे साथ जुड़कर बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख रहे थे। धन्यवाद।